एक बार फिर आप लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जीरो और 90 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात, कैसे अनुपात को निकाला जाता है। रटना नहीं है, केवल निकालना है। निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम बताएंगे। सबसे पहले कोण दिया है, ये साइन कॉस, ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। कैसे निकाला जाता है इसको? सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3, 4। ये तो एकदम सरल भाषा में हो गया। ठीक, हाईएस्ट अंक कितना है लास्ट में? 4। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4, 2/4, 3/4 तो 4/4। सब पे क्या करना है? अब रूट लगाना है। रूट लगाएंगे हम लोग। अब वर्गमूल निकालना है। अगर कोई संख्या 0 है, की संख्या से भाग करना है, तो उसका मान कितना आता है? 0 आता है। यानी अब साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? 1/4। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? 1/2। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कट जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4 आ जाएगा। 1/2 अंडर रूल में है, तो इसका जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/√2। यानी साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2। ये आ जाएगा। अंडर रूल तो 3 रहेगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। ये कट जाएगा 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। यही हमारा साइन ये का मान आ गया। तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश लिखा था। हमने क्या लिखा पहले? 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में हाईएस्ट कितना मिला? 4। 4 से सबको क्या किया हमने? भाग कर दिया, यानी डिवाइड कर दिया। सब पे रूट लगा दिया। 4 शून्य 0 और 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? 1/2 होता है। ये कट जाएगा। 2 से 4 को जब विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 1/2। 1/2 का वर्गमूल कितना होता है? 1/√2। आ जाएगा 3/4 लिखा है, यानी 3 का अभाज्य संख्या है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आ जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। ये आ जाएगा, कट जाएगा। 4 से 4 कट गया, 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यही हमारा साइन ये से लेके 0 अंश से लेके 90 अंश का मान निकल जाएगा। अब इसके आगे हम लोग निकालेंगे कास का मान। कास का मान कैसे निकलता है? एक बार हमने इस पद को सीधा लिखा है, एक बार आप इसको विपरीत कर दीजिए, पलट दीजिए, व्युत्क्रम कर दो इसका। 4/4 हो जाएगा। 3/4 रूट लगा दीजिए। 2/4, फिर 1/4, फिर क्या किया हमने? 0/4। ठीक, अब क्या हो जाएगा? इसको जब विभाजित करेंगे तो आएगा अंडर रूल 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। यानी अब काश 0 अंश का मान 1, काश 0 अंश का मान 1। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूल 3/2, यानी काश 30 का मान √3/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 कम 2 दूनी 4 आ जाएगा। 1/2 रूट में है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 1/√2। तो आ जाएगा साइन काश 45 का मान 1/√2। ये आ जाएगा 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? 1/2। ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। अब हमें मालूम हो गया काश 0 अंश का मान 1, काश 30 का मान √3/2, काश 45 का मान 1/2 और काश 60 का मान 1/2 और काश 90 का मान 0 हो जाएगा। यही हमारा साइन और काश का मान है। जब आप लोग साइन और काश का मान निकाल लेंगे तो जितने भी 4 पद और बचे हैं उनका मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आगे हम बता भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोसेक, सेक, टैन और काट का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? कोसेक ये बराबर, यानी 0 पहले 30, 45, 60, 90। अब हमें साइन 0 का मान पता होना चाहिए। साइन 0 का मान होता क्या है? साइन 0 का मान 0 होता है। अगर हम यहाँ पर रख दें 0/1, क्या लिखते हैं? 0/1। अब यहाँ पर साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? साइन 30 का मान होता क्या है? अभी बताया गया था 1/2।
1/2, इसको 1 कर दीजिए। ठीक, 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1/1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है जो साइन ये बराबर होता है 1/कोसेक होता है। कोसेक ये बराबर क्या होता है? 1/साइन ये होता है। अगर हम कोसेक ये निकालते हैं, मतलब कोसेक 0 का मान निकालते हैं, तो अगर हम साइन 0 का मान निकाल लें तो कोसेक 0 का मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? तो 1/1 क्या रखें? 1/साइन 0 का मान 0। अगर कोई संख्या ऊपर है 0 से भाग करना है तो कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि इसको भाग नहीं दे सकता है। हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। क्या बोला जाता है? अपरिभाषित। इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट, चिन्ह इसका ऐसे रहता है। ठीक, अब कह रहा है साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान क्या आ जाएगा? इसी को क्या करेंगे? पलट देंगे तो आ जाएगा 2। कह रहा है साइन 45 का मान अगर 1/√2 है तो कोसेक 45 का मान क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। कोसेक 60 को निकालने के लिए साइन 60 का मान रखा हमने √3/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2/√3। इसको जब काटे पीटेंगे तो 1 आएगा, यानी कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, तो कोसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? सेक का मान। सेक का मान कैसे निकलेगा? क्योंकि जो सेक होता है वो कास का क्या होता है? उल्टा होता है। तो सेक बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/कास लिख सकते हैं। 1/कास लिख सकते हैं। अब हमें कास 0 का मान पता होना चाहिए। कास 0 का मान कितना है? कास 0 का मान कितना होता है? कास 0 का मान 1 होता है, तो आ जाएगा 1। यानी अब कास सेक 0 अंश का मान 1। अब क्या करना है? अब सेक 30 निकालना है, तो हमें कोसेक 30 के अनुसार, कॉस 30 के अनुसार ही निकालना पड़ेगा। तो cos 30 का मान क्या हो जाता है? cos 30 का मान 2/√3 नहीं, √3/2, √3/2। तो क्या करेंगे? इसको हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/√3। यह आ जाएगा सेक 30 का मान। अब cos 30 का मान कितना होता था? cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3। इसी को क्या करना है? पलट देना है। अब क्या करना है? हमें sec 45 निकालना है। क्या निकालना है? sec 45। तो cos 45 का मान क्या हो जाता है? cos 45 का मान बताया गया था अभी। cos 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। अब इसको पलटना है, क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए cos 60 का मान। cos 60 का मान तो हमें आ जाएगा sec 60 का मान, क्योंकि sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा? cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, यानी अब sec 60 बराबर क्या लिखेंगे? 2। sec 60 बराबर 2। अब क्या निकालना है हमें? सेक 90 अंश का मान, तो हमें cos 90 पता होना चाहिए। cos 90 बराबर क्या आया था? 0 आया था। तो 1/, क्या लिखें? 0, क्योंकि 1/cos ये के स्थान पर अगर 0 है तो यहाँ पर सेक 0 हो जाएगा, अगर 90 है तो 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संख्या ऊपर है 0 नीचे है, तो इसका इनफाइनाइट या अपरिभाषित कहते हैं। अब हमें क्या निकालना है? tan ये का मान, यानी tan कोण ये के सापेक्ष चलेंगे। 0, 30, 45, 60, 90। हमें पता होना चाहिए अब sin ये बटा cos ये। sin ये बटे cos ये बराबर क्या होता है? tan ये होता है। अगर हमें पता है sin 0 अंश का मान बटे cos 0 अंश का मान, तो क्या आ जाएगा? tan 0 का मान। तो यहां पर लिखेंगे हम sin 0 अंश का मान
साइन 0 अंश का मान क्या होता है? साइन 0 अंश का मान 0 होता है ना। और cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? tan 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन है तो ये cos है। साइन बटे cos क्या होता है? tan होता है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? tan 30। tan 30 अगर निकालना है तो साइन 30 का मान क्या रखेंगे? 1/2। और cos 30 का मान क्या रखेंगे? cos 30 का मान क्या रखेंगे? √3/2। अभी 4 पद में हो गया, तो इसको पलटना है। कैसे पलटा जाता है तो इसको सुन लीजिए, देख लीजिए बहुत ध्यान से। 1/2 गुणे ये 2 वाला पद ऊपर चला जाएगा, 2/√3, 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 1/√3। अब हमें अगर कहीं पर लिखना है tan 30 अंश का मान तो क्या लिखेंगे? 1/√3। हमने बताया था केवल आप साइन और cos का मान निकाल लीजिए तो सब जितने भी और 4 वैल्यू पते हैं, यानी कोसेक, सेक, tan और cot सभी का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों के साथ। ठीक, अब हमें क्या करना है? tan 45 निकालना है तो sin 45 अंश का मान क्या होता है? sin 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2। और cos 45 का क्या होता है? 1/√2। बराबर क्या करेंगे इसको? अब 4 पद में है, पलट देंगे। ठीक, अब √2 कट जाएगा, बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे? tan 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि वो ऊपर वाला sin 45 का मान है और ये नीचे वाला cos 45 का मान है। sin बटे cos क्या हो गया? हमारा tan बन गया। तो tan 45 अंश का मान कितना आ गया? 1 आ गया। हम निकालेंगे tan 60 का मान। क्या निकालेंगे? tan 60 का मान। तो sin 60 का मान बताया गया था। sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 बराबर क्या होता है? √3/2 बटे cos 60 क्या होता है? cos 60 बराबर cos 60 का मान 1/2। 1 2 3 4 पद बन गया ना। अब क्या करना है? इसको 4 पद बना है तो इसको पलट देंगे तो आ जाएगा 2/1। 2/1, 2 कटेगा, बराबर क्या लिखेंगे? √3। अब कहीं भी कोई पूछे tan 60 अंश का मान क्या होता है तो √3 होता है। क्या होता है? √3 होता है। अब हमें क्या करना है? tan 90 अंश का निकालना है। क्या निकालना है? tan 90। तो tan 90 अंश के निकालने क्या करोगे आप लोग? पहले sin 90 फिर cos 90। तो sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0 होता है ना। तो क्या हो जाएगा? अगर कोई संख्या ऊपर है 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट अपरिभाषित। इनफाइनाइट अपरिभाषित। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या करना है? काट का मान निकालना है। काट का मान 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग, 1/tan थीटा के अनुसार और cos बटे साइन के अनुसार। क्योंकि बताया गया था कि cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है। ठीक, अगर हमें क्या करना है? tan 0 अंश का मान पता है तो हम यहां से उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? cot 0 अंश का मान। ठीक, तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है 0। अगर हम कर दें 1/cot 0, tan 0, tan 0 हो गया, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब मिलाइएगा, cot 0 अंश का मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अब क्या करें? अगर हमें पता है tan 30 का मान तो cot 30 का मान पता हो जाएगा। क्यों? 1/√3 तो √, क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यही हमारा cot 30 का मान आ जाएगा। और 1/1 करेंगे तो कितना आएगा? यानी tan 45 और cot 45 का मान एक ही होता है। अब क्या करना है? cot 60 निकालना है। तो cot 60 कैसे निकालेंगे? 1/√3। ये किसका मान है? √3, tan 60 का मान है। 1/tan 60 तो बराबर cot 60 आ जाएगा ना। अगर यहां पर लिख दें 1/, यानी cot 60 बराबर तो cot 60 जो tan 60 का मान रखें 1/, कर दें तो क्या आ जाएगा? cot 60 का मान आ जाएगा। तो यही आपका मान हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या लिख देंगे? 1/√3 ही लिखेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है? cot 90 अंश का मान निकालना है। तो cot 90 अंश का मान जब निकालेंगे, इसका मान पता है इनफाइनाइट। क्या पता है?
इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे, 1/इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 0। तो यही हमारा क्या हुआ, मान निकल गया। अब मान को रटना नहीं है, निकालना है। इसी विधि के अनुसार जब आप लोगों के एग्जाम में इसको याद कर लेंगे, ठीक, रटना नहीं पड़ता है। यानी कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। अब क्या करना है, इसको सेक का मान क्या लिखेंगे, सेक का मान पीछे से लिखते चले आइए। 1 2/√3 √2 2, फिर क्या करेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। फिर क्या हुआ, tan का मान निकालागा, कैसे निकला, sin 0 अंश का मान 0, तो cos 0 अंश का मान 1, तो 1/0 यानी 0/1, तो 1 शून्य शून्य हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, tan 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, tan 30 निकालना है। तो tan 30 कैसे निकलता है, sin बटे cos, sin 30 बटे cos 30 बराबर क्या होता है, tan 30। sin 30 का मान 1/2, तो cos 30 का मान √3/2। 4 पद में जो इसको पलटा जाएगा, पहला पद वैसे रहता है, नीचे वाला जो अंक है वो पलट जाता है, तो 2/√3, 2 2 कट गया, 1/√3 बचा। अब क्या करना है, tan 45 निकालना है। तो sin 45 का मान 1/√2, तो cos 45 का मान 1/√2, ठीक। 4 पद में जब इसको पलटेंगे तो पहला पद वैसे रहेगा, दूसरा वाला पद क्या है, पलट जाता है, तो √3/1 लिखेंगे, √2 कटेगा, 1/1 बराबर 1 होता है। तो tan 45 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है, tan 60 निकालना है। तो tan 60 के लिए क्या करेंगे, पहले sin 60 का मान रखेंगे, sin 60 बराबर √3/2, तो cos 60 बराबर 1/2। तो क्या आ जाएगा, 4 पद में है, पहला पद वही √3/2, दूसरा पद 2/1, 2 2 कटा, तो √3 बचा। तो क्या लिखेंगे, tan 60 का मान √3 केवल लिखेंगे, ठीक। अब क्या करना है, tan 90 निकालना है। तो sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, cot का मान कैसे निकालेंगे, tan के अनुसार। अगर कह रहा है यहां पर 0 है, tan 0 अंश का मान 0 होता है, तो 1/, अगर हम 0 कर दें, कैसे कर दें, क्योंकि होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक। तो आ जाएगा 1/0 बराबर इनफाइनाइट, भाग नहीं दे सकते हैं आप लोग, अपरिभाषित जिसे कहते हैं। अब आ जाएगा 1/, क्या लिखा है, 1/√3, किसका मान है, tan 30 का मान है, ये पलट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 बचेगा। 1/1 1 किसका मान है, नीचे वाला पद tan 45 का मान है, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1/√3 किसका मान है, ये किसका मान है, ये है केवल क्या, tan 30 अंश का मान, tan 60 अंश का मान केवल क्या होता है, √3 होता है। हमने बटा कर दिया, यानी 1/√3 लिख दिया, तो √3 किसका मान हो जाएगा, tan 60 का, तो यही माना जाएगा 1/√3, किसका मान, cot 60 का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, 90 निकालना है, यानी cot 90 का मान कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या रखें, 1/, अब tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, तो बटे इनफाइनाइट जब करेंगे, कोई संख्या है इनफाइनाइट से जब भाग करते हैं तो उसको 0 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 0। यही हमारा क्या था, 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात थे। यही 6 अनुपात निकालना है बाकायदा और उसको रिवीजन करना है, ठीक।